मास्टर चौक से मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी देवी देवता, ऑल द एंजल्स, सभी दिव्य सहायक, all the spiritual elders, spiritual helpers, to God, the power, we thank you for divine blessings. हम विनम्रता पूर्वक आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं. थैंक यू फॉर द हीलिंग एंड द नॉलेज. आज के ज्ञान के लिए, आज की हीलिंग के लिए आपका धन्यवाद. से आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड. मैं खुशहाल हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं आनंदित हूँ. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. ओके, टू सम अप, अभी हम जब बात कर रहे थे कि हम कहते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है. सो हम बात करते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो ईश्वर की छवि में बना है. तो हमारे तीन रूप हैं. पहला होता है दिव्य रूप, दिव्य प्रेम, फिर दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति. सो अभी तक हमने बात करा पिछले दिनों में कि दिव्य जो शक्ति होता है, we have talked in the past that we are made an image of God and we have three aspects: divine light, divine love and divine power. सो व्हेन आई से आई एम डिवाइन लव, जब मैं कहता हूँ मैं डिवाइन लव हूँ, तो मेरे जीवन में वो डिवाइन लव कैसे आता है कि लविंग काइंडनेस, नॉन इंजरी, प्रेम भई, दयालुता और अहिंसा के माध्यम से हम उसको व्यक्त करते हैं. वी मैनिफेस्ट दिस एस्पेक्ट एज लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजरी. साथ ही में इसको वी मैनिफेस्ट एज जेनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग. हम इसको दानवीरता और चोरी ना करने के स्वभाव से व्यक्त करते हैं. फिर जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर दिव्य प्रकाश आता है, दिव्य प्रकाश मतलब ऑनेस्टी, नॉन लाइंग, मतलब सत्य बोलना, सत्यता. फिर अब हम कहते हैं दिव्य शक्ति भी है हमारे अंदर. तो हमारे अंदर शक्ति कैसे आती है? हाउ डू वी से द डिवाइन पावर मैनिफेस्ट विद इन अस? डिवाइन पावर कम्स एज कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट एंड मॉडरेशन, नॉन एक्सेसिवनेस. हमारी जो दिव्य दिव्य शक्ति है, जो हमारे अंदर विशंकर भाव है, वो कैसे आता है? कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट. अब कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल पथ पे ग्रो करना चाहता है, और अगर वो आलसी होगा तो वो क्या ग्रो कर पाएगा? तो पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट की. आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू टर्न ऑन देयर वीडियोस प्लीज. सो व्हेन वी से कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट, जब हम कहते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट, इसका मतलब है कि हमको आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए आलस को छोड़ना पड़ेगा. आलस को हम कैसे छोड़ेंगे? अगर मुझे मेडिटेशन करना है तो मुझे अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन का समय बनाना पड़ेगा, राइट? इफ आई वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, आई हैव टू मेडिटेट. आई नीड टू फिक्स अ शेड्यूल एंड अ टाइम फॉर मेडिटेशन. सिमिलरली, अब मेडिटेशन के साथ साथ हमारे लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमारी ड्यूटीज होती हैं. वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन लाइफ. अगर हम हाउस वाइफ हैं एंड अगर हम खाना नहीं बना रहे, हम सिर्फ मेडिटेशन करें, तो हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, राइट? तो हमको हर चीज बैलेंस करके चलना है. अगर हम वर्किंग है, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या हम सब छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना. वी नीड टू मेडिटेट ऑल्सो. हमको दोनों चीज करना है. तो हमको आलस छोड़ना पड़ेगा. तो कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट का मतलब है सही समय पे सही चीज करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना. Constancy of aim and effort means simply fulfilling our commitments, our promises, our obligations. Like as a parent, अगर हम कहें कि हम एक parent है, तो as a father, my obligation is to feed my children, to earn money as a parent, also to cook food and give food to the children, right? As a एक माता पिता होने के नाते हमको हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है अपने बच्चों के प्रति, कि हमको उनके लिए खाना प्रदान करना है, उनके लिए पैसा कमाना है, अपनी फुलफिल करनी है ऑब्लिगेशंस. उसी प्रकार से हमको जिम भी जाना होता है, हमको कसरत भी करनी है, हमको एक्सरसाइज भी करनी है. तो ऐसे में कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट सबसे पहले आता है फिजिकली, कि हम क्या आलस कर रहे हैं. हम एक्सरसाइज करने में आलस कर रहे हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा. अगर हम इफ यू आर लेजी टुवर्ड्स एक्सरसाइजिंग, आवर बॉडी विल फॉल सिक. हम इमोशनली कैसे लेजी होते हैं कि मैंने किसी को बोला, आई सेड ओके रजनी इज हियर, सो आई टोल्ड रजनी, रजनी आई विल कॉल यू एट 4 o'clock, एंड मैं रजनी को 5 बजे कॉल कर रहा हूं. तो मैं इमोशनली आलसी हूं कि मैंने जो समय पे निर्धारित चीज थी वो मैंने करी नहीं. तो किसी चीज का फिक्स समय नहीं है. लाइक हम 5 बजे या 5:15 सेशन कर रहे हैं, तो अगर इमरजेंसी नहीं है, अगर हम रोज 5 की जगह किसी दिन 6 बजे शुरू करें, किसी दिन 6:30 यूज करें, तो वो सेशन सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा ना. सो सिमिलरली जो भी है, इफ आई से आई हैव टू डू सेशंस एट 5 o'clock and I'm doing session someday at 5, someday at 6, will that session be a success? No.
So in order to be successful, we need to be emotionally committed. इमोशनल कमिटमेंट कैसे होती है कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बोलता है कि इस तारीख को शादी कर लेंगे, और दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं नहीं देखेंगे, इसका मतलब वो व्यक्ति इमोशनली कमिटेड नहीं है। राइट, होता है ना ऐसे। आप किसी को बोलो कि आप हस्बैंड को बोल रहे हो, वाइफ को बोल रहे हो, आज हम अमेरिका जाएंगे, तो वो पूछेगी ना क्या डेट को जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको डेट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वी आर इमोशनली नॉट कमिटेड। हमको इमोशनली कमिटमेंट नहीं है। मेंटल मेंटल लेजीनेस कैसे होता है कि हम कोई जांच पड़ताल नहीं करते। किसी ने बोला फॉरगिवनेस करना है, लग गए करने के लिए। किसी ने बोला ये करना है, लग गए करने के लिए। तो आज कहते ना कौन इतना सर खपाई करेगा, लाइक पीपल से ना हु इज गोइंग टू बॉदर, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। दैट्स मेंटल लेजीनेस कि आपने कोई रिसर्च नहीं करा, और फिर हम लाइफ में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मेंटल लेजीनेस कैसे है कि वो बीमा के पेपर आते हैं तो उसको बिना पढ़े जो लोग साइन कर देते हैं, फिर बाद में जब बीमा की कंपनी पैसा नहीं देती तो हम ही रोते हैं ना कि अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया। दैट इज मेंटल लेजीनेस कि आपने आलस दिखाया मेंटली कि कौन पढ़ेगा इतने कागज। बट यही अगर वो कागज पहले पढ़ लिए होते तो हमारा लाइफ बच जाता, राइट। इफ वी वुड हैव रेड द इंश्योरेंस पेपर्स इन एडवांस, we would have saved ourselves so much problem. So that is mental laziness. Mental laziness और क्या होती है? मेंटल लेजीनेस इज ऑल्सो दैट यू डिडंट पुट एनी एफर्ट। आपको क्या करना है, आपने कोई आध्यात्मिकता को पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप आध्यात्मिक किताबें ही नहीं पढ़ रहे। आप कोई सत्संग नहीं सुन रहे, आप ज्ञान ही नहीं लेना चाहते, आप हीलिंग कराना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं हीलिंग में क्या होता है। दैट इज ऑल मेंटल लेजीनेस। व्हाट एल्स? अब हमने लेजीनेस देखा, तो हमको अगर जितने हम आध्यात्मिक पथ में, उतने हमको अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, जितने हद तक। तो ऐसे में आध्यात्मिक पथ पे जितने प्रॉमिस करते हैं, हमको वो अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। लाइक अगर आप बोल रहे हो कि हाँ हम किसी को ब्लेस करेंगे, तो मेक श्योर आप उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम अपना मेडिटेशन, अपना सत्संग निर्धारित समय पे करते हैं कि नहीं करते। जैसे ऑफिस हम टाइम से जाते हैं कि नहीं जाते। दैट इज ऑल कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट। अगर हम आलसी हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझको 100 करोड़ रुपए दे दो, ओ गॉड ब्लेस मी विद 1 बिलियन रुपीज, एंड हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे और आलसी बने रहेंगे, तो क्या 100 करोड़ छत से गिरेगा हमारे ऊपर? नहीं आएगा ना। सिमिलरली वी नीड टू पुट द राइट एफर्ट। सक्सेस का दो पार्ट होता है। अभी हम जितना प्रार्थना करते हैं, दैट इज ऑल स्पिरिचुअल एफर्ट। आपको मैं बार बार क्या बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड लिखो, प्रार्थना करो, वो सब स्पिरिचुअल एफर्ट है। फिजिकल एफर्ट भी डालना पूरा जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भगवान मेरा 6 पैक ऐप बना दो, मेरा वजन घटा दो। तो मुझे जिम जाना पड़ेगा ना, भगवान तो आके मेरा वजन नहीं उठाएंगे, वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे। तो लोग बार बार क्या बोलते हैं कि हमको अगर हीलिंग का क्लास करना होगा तो मास्टर हमको अपने आप भेज देंगे। अरे मास्टर थोड़े ना आएंगे फीस भरने, मास्टर थोड़े ना आएंगे रजिस्टर करने क्लास को। हम मास्टर से आशीर्वाद मांगेंगे तो ही तो हमें अपना काम करना पड़ेगा ना। मास्टर ने तो क्लास बना के दे दी, हमको अपना काम करना है। we need to put our effort, so that is constancy of aim and effort. So all clear? constancy of aim and effort के बारे में क्लियर हुए, समझ आया कि क्या करना है, कि हमको अपना एफर्ट डालना है, हमको ईश्वर का आशीर्वाद लेना है, पर साथ ही साथ हमको अपना एफर्ट भी डालना है। भगवान अपना पार्ट प्ले करेगा, हमको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो बार बार गुरु जी के पास गया कि गुरु जी मेरी शादी नहीं हो रही। तो गुरु जी आज क्यों नहीं हो रही बताओ। तो आखिर में गुरु जी ने पूछा तुमने कहीं अपना रिश्ता लिखवाया है किसी मंदिर में, किसी मैट्रिमोनियल में? उसने कहा नहीं। तो लड़की अपने आप थोड़े ना चलकर आ जाएगी दरवाजे पे कि शादी कर लेते हैं। आपको अपना एफर्ट डालना है। आप भगवान से प्रार्थना करो, गुरु जी से प्रार्थना करो, आशीर्वाद मांगो, बट अपना काम तो करो। मैट्रिमोनियल पे वेबसाइट पे डालो, लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ, तो ही तो आपका काम बनेगा। आपको घर खरीदना है तो आपको प्रॉपर्टी डीलर को बोलना पड़ेगा ना कि हमको घर खरीदना है, हमको इस बजट में घर दिखाइए। तो उस हिसाब से होता है। सो ऑल क्लियर? आर वी क्लियर? सेकंड तौर पे कैसे आता है, दूसरा शक्ति का एस्पेक्ट होता है मॉडरेशन, नॉन एक्सेसिवनेस। यानी न्यूनता या अधिकता नहीं करनी है हमको। जैसे अधिकता, आधातर हमारे जीवन में तकलीफ क्या होती है कि हम अधिकतम चीजें करते हैं। प्रकृति का नियम है हर चीज हमको बैलेंस में करनी है, हर चीज हमको बैलेंस में करनी है। तो इसको हम पहले कैसे करेंगे, हमको बैलेंस मात्रा में एक्सरसाइज करनी है। कि हमको ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी हानिकारक है, बिल्कुल कम एक्सरसाइज करेंगे तो भी हानिकारक। तो हमको बैलेंस करना है। सारा दिन मेडिटेशन करते रह जाएंगे तो काम कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा। तो हमको बैलेंस में चलना है। फिर हमको ज्यादा शराब नहीं पीना है,
ज्यादा गुटखा नहीं खाना है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, हमको मात्रा में खाना है। जैसे मतलब थाली भर के अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाइए, जितना आपके वजन के मुताबिक होता है, जितना आपका बॉडी सहन कर सकता है। हमारा कभी कभी क्या आदत होता है, तो बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाते हैं। तो ऐसे में अगर बहुत खाएंगे तो क्या हम मेडिटेशन कर पाएंगे? क्या हम किसी की सेवा कर पाएंगे, अपना जॉब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, तो भी वो कोई काम का नहीं है। इसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा कपड़े खरीद लोगे तो अलमारियां भर जाएंगी, फिर हम खुद ही दुखी होते हैं ना कि अरे बाप रे इतने कपड़े, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। तो हम अपनी मुसीबत इसलिए बढ़ाते हैं। जैसे कि हमको अगर आर्थिक तौर पे खुश रहना है, तो हमको खर्चा भी अपने दायरे में करना होगा। वी नीड टू बैलेंस आवर एक्सपेंसेस। अगर हम खर्चा बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या हम आर्थिक तौर पे खुश रह पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि जेब में कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। सो वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग, दैट इज डिवाइन पावर। पावर क्यों कहते हैं इसको, हम शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए कंट्रोल चाहिए, इसको ताकत लगानी पड़ती है ना अपने आप को करने के लिए। तो हमको सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, टबेको एडिक्शन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल एडिक्शन नहीं, सेक्सुअल एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए। सेक्स करना ठीक है बट अधिकतम मात्रा पे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सेक्स नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे, राइट? बट कई लोग सेक्स के पीछे पागल हो जाते हैं कि उनको हर टाइम सेक्स ही सेक्स दिखाई दे रहा है। वो अपना इधर भी बाहर भी चक्कर चला रहे हैं, घर में भी चक्कर चला रहे हैं। लोग बीवी को के साथ भी कर रहे हैं, फिर बाहर बाहर औरतों को ढूंढ रहे हैं, पकड़ पकड़ रहे हैं, आदमी आदमी को ढूंढ रहे हैं, औरत औरत को ढूंढ रही है। तो इसमें क्या है, हम अपने शरीर की शक्ति का अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेस को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव आएगा। अब मॉडरेशन नॉन एक्सेसिवनेस को ऐसे भी देखा जा सकता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, 9 to 5 की जगह हम 9 to 10 काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, शरीर बीमार हो जाता है। फिर हमको और कोई काम करने का जरूरत नहीं है। आज के जमाने पे और क्या अधिकता करते हैं, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं, बार बार मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, तो आंखें खराब हो जाएंगी। ये अधिकता, तो इसमें हमको अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, हमको बैलेंस करना है अपने शरीर को। कि हमको सिर्फ 5 से 6 फोन चलाना है, हमको दिन में आधा घंटा, जैसे इंस्टाग्राम पे सेटिंग है ना, 1 घंटे का टाइमर लगा होता है, वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि जी आज का 1 घंटा हो गया, बंद कर दीजिए इंस्टाग्राम को। ऐसे हमको देखना है कि हम ज्यादा खाना तो नहीं खा रहे, ज्यादा बाहर खाना तो नहीं खा रहे, हम ज्यादा बातें तो नहीं कर रहे, हम ज्यादा चुप तो नहीं रह रहे, हम कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। कई लोग बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं। हर चीज बैलेंस में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑल वर्क नो प्ले, या नो प्ले ऑल वर्क, या नो वर्क ऑल प्ले, जैसे सब करते हैं। तो हमको बैलेंस करके जीवन चलना है। हमको आध्यात्मिकता भी करनी है, पर हमको अपने रिश्तेदारी भी निभानी है, अपने काम भी पूरे करने हैं, अपने आपको बैलेंस जीवन जीना है। जैसे हमको बजट बनाना है कि हम महीने में एक ही कपड़ा खरीदेंगे या 2 महीने में शॉपिंग करेंगे, हर हफ्ते हर दिन शॉपिंग नहीं करेंगे कि कल को। तो आप जब अधिकता करते हो तो घर में लड़ाई होता है ना, कि पत्नी ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली तो पति नाराज हो जाता है, या पति ने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली तो पत्नी नाराज हो जाती है। हर चीज वी नीड टू बैलेंस, वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। कुदरत का नियम है बैलेंस। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो बहुत पेट्रोल वेस्ट करते हैं, ट्रीज काटते जाते हैं। तो ऐसे हमको बैलेंस करके चलना है लाइफ में, वी हैव टू बैलेंस एवरी पॉसिबल थिंग। ज्यादा मेडिटेशन करोगे तो जीवन में भी मुश्किल होगा, कि घर वाले कहेंगे सारा टाइम मेडिटेट करते रहे, तो हमको टाइम नहीं देते हैं। और सारा टाइम घर वालों के साथ रहोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे तो लाइफ मुश्किल हो जाती है, होता है ना। तो ऐसे में हमको दोनों चीजों को प्रयोग करना है, आलस छोड़ना है, कि सुबह उठ के निर्धारित समय पे मेडिटेशन करना है, और फिर हमको न्यूनता नहीं करनी या अधिकता नहीं करनी, ज्यादा खर्चा नहीं करना, ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी। अगर हम, जैसे हमारे को क्या सिखाते हैं कि अगर आप एक जोड़ी कपड़ा खरीद रहे हो तो पहले पुराने 2 जोड़ी कपड़ा निकाल दो। वी नीड टू टेक वन, इफ यू बाइंग वन साड़ी और वन पैंट, वी नीड टू लेट गो ऑफ 2 प्रीवियस वन। सो एक व्यक्ति था, उसके पास 75 घड़ियां थी। सो मास्टर ने उसको बोला तुम अपनी घड़ियां को दो, क्योंकि कितनी कलाइयां है मेरी, 2 कलाइयां है ना, आई हैव 2 रिस्ट। उस पे हद से हद में दो दो चार चार घड़ियां पहन लूंगा। बट हम इतनी ज्यादा घड़ी नहीं पहन सकते ना, तो हमको बैलेंस करके चलना है। जैसे एक बार हफ्ते में, महीने में ड्रिंक कर ली, शराब पी ली, ठीक है, आप पीते हैं कि आपके सोशल सर्कल में चलता है। बट अगर हम रोज पियेंगे, हर घंटा पियेंगे, हर घंटा कोक पियेंगे, हर घंटा पेप्सी पियेंगे, तो क्या हमारा लिवर खराब होगा?
होगा ना, फिर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। तो हम अपनी सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं? बैलेंस करके। जितना बैलेंस में चलोगे, ज्यादा प्यार दोगे तो बच्चा बिगड़ जाता है, और बिल्कुल प्यार नहीं दोगे तो बच्चे बिल्कुल, उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो हमको हर चीज मात्रा में करनी है। बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो अहंकारी हो जाते हैं, तो फिर हमको भक्ति लानी पड़ती है, विनम्र होना पड़ता है। तो वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। सो हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जैसे होमवर्क है, अपनी अलमारी खोल के देखो कि जो 6 महीने से कपड़े मैंने नहीं पहने, जितने भी महंगे हैं, उनको किसी को गिफ्ट कर दो। अगर नॉर्मल कपड़े हैं तो काम वाली बाई को दे दो, बट बैलेंस करो। जितना जितना अपने जीवन में सिंपल रखोगे, सिंप्लिसिटी का अर्थ है वी नीड टू बैलेंस स्टफ। मॉडरेशन का क्या अर्थ होता है? कि जैसे अब ये iPhone 15 है या 14 है, जो भी है, मैंने खरीदा, अगले महीने एप्पल वालों ने नया आईफोन खरीदा, तो मैं पागलों की तरह नया आईफोन नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट गो क्रेजी अबाउट इट। मेरे को अपने आप को पागल नहीं बनाना, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है कि आईफोन को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो मुझे अपने आप को बैलेंस करना है। और साथ ही में कभी कभार क्या होता है, हम सारी जिंदगी अपना पैसा जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, कंजूसी से जीते हैं। तो कभी कभार अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए, अपने आप को भी गिफ्ट देना चाहिए, राइट? डू यू अग्री? समझ आ रहे हैं हमको कि हमको बैलेंस करके चाहिए। कभी कभार रोज घर पे खाना खाते तो महीने में एक बार बाहर जाके भी खाना खा सकते हैं। और अगर कोई रोज बाहर खाना खाता है तो उसको डेफिनेटली कम करने की जरूरत है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। सो इट्स टू वेज। जैसे कि अगर आप रोज घर पे हो, जॉब करते हो, तो महीने में एक वीकेंड आप अपने सत्संग पे जा सकते हो। एक वीकेंड पे आप प्राणी कीलिंग का क्लास कर सकते हो, उसमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हफ्ते में एक बार अकेले भी घूमने जाना चाहिए। चाहे आप मंदिर जाओ, पार्क जाओ, अकेले अपने आप को भी टाइम दो। तो हर चीज बैलेंस में है। जहां हमारा बैलेंस हटा, वहां हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। ज्यादा फोन देखते हैं तो भी सर दर्द हो जाता है, और बिल्कुल फोन नहीं देखेंगे तो हमें दुनिया का पता ही नहीं रहेगा। तो हर चीज मात्रा में करनी है। आर वी क्लियर? इज इट ओके? समझ आया? सो शुड वी डू अ प्रेयर? वी वुड से, गॉड, मेरे ईश्वर, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विथ कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट। हे ईश्वर, मुझे दृढ़ता और दृढ़ निश्चय का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विथ इनर हीलिंग, विथ स्ट्रॉन्ग विल टू प्रैक्टिस कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट एंड नॉन लेजीनेस। मुझे दृढ़ इच्छा देने के लिए आपका धन्यवाद कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं, मैं अपने वादे पूरे कर सकूं, मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरी कर सकूं। गॉड, आई रिलीज ऑल लेजीनेस। हे ईश्वर, मैं अपने अंदर का सभी प्रकार का आलस्य आपको समर्पित करता हूँ। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट। मुझे मुझे दृढ़ता, दृढ़ निश्चय का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। मुझे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद कि मैं फिजिकली, शारीरिक तौर पे दृढ़ बनूं, मानसिक तौर पे दृढ़ बनूं, आध्यात्मिक तौर पे दृढ़ निश्चय करूं। लॉर्ड गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद फर्म फेथ एंड फर्म डिवोशन। मुझे दृढ़ निश्चय और दृढ़ भक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर द डिवाइन ब्लेसिंग्स। गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद बैलेंस, विद मॉडरेशन। हे ईश्वर, मुझे एक बैलेंस लाइफ प्रदान करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद बैलेंस, टू बैलेंस माई स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियल लाइफ। मुझे आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कि मैं अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बैलेंस कर सकूं। थैंक यू कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर सकूं, अपनी पर्सनल लाइफ और करियर, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकूं। थैंक यू फॉर द इनर स्ट्रेंथ। मुझे आंतरिक शक्ति प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल। मैं आपके आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ लुक एट मी। सो चिड़िया के दो पंख होते हैं। अ बर्ड हैज टू विंग्स, राइट? अगर चिड़िया का एक पंख गिर जाए तो वो उड़ पाएगी? उसका एक पंख खराब हो जाए। ऐसे ही हमारा मटेरियल लाइफ, हमारा जो भौतिक जीवन है और हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमको दोनों चाहिए। भूखा पेट भजन हो सकता है? कैन वी मेडिटेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक? नो। तो हमको ऐसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए
अपनी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए भौतिक जगत में तो उड़ना ही है, साथ साथ अगर हमको मन की शांति चाहिए, हमको क्लैरिटी चाहिए, उन्नति और प्रगति चाहिए, तो हमको अपना आध्यात्मिक को भी बराबर रखना है। ज्यादा आध्यात्मिक रखोगे तो जगत में सरवाइव नहीं कर पाओगे, और ज्यादा अगर हम भौतिक रखते हैं तो मन ही मन परेशान हो जाते हैं। तो तराजू जो है आध्यात्मिक और भौतिक का, वो बराबर होना चाहिए। यस अनीता जैन, यस एक्सीलेंट, यू गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। तो जब आप बराबर रखते हैं, आप बैलेंस में चलते हैं, तो जीवन असल हो जाता है। ये मास्टर चौकसी का मूल ज्ञान है कि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बराबर रखना है। इसीलिए हमारे स्कूल में प्रोस्पेरिटी हीलिंग ऑफर होता है। इसीलिए हमारे स्कूल में हम बार बार बोलते हैं कि आप दान कीजिए, बिजनेस हीलिंग कीजिए, ब्लेसिंग कीजिए। कि हम कह रहे हैं कि हम, अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमारे को भौतिक होने में भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथों में पैसा होगा तो वो अपने पैसे को अच्छे से यूज करेगा। सो वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग, राइट? ओके, आर वी क्लियर? करेक्ट? ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो होमवर्क क्या है? पहले हमको कागज पे चेक करना है कि हम आलस कहाँ रख रहे हैं, वेर आर वी लेजी। अगर हम, तो हम अपना रूटीन बनाएंगे कि हमको देखना है कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आलस करें। हम सुबह समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे किचन का काम करते हैं, समय पे ऑफिस का काम करते हैं, समय पे कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, लोगों से समय पे मिलने पे जाते हैं। ये सब हमको देखना है। साथ ही साथ हमको देखना है कि अपने जीवन में कहाँ पे हमने अधिकता करी है, कहाँ पे न्यूनता करी है। कभी कभार हम बहुत पैसा जोड़ते हैं तो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। तो हमको हफ्ते में, महीने में एक बार पार्लर भी जाना चाहिए, घूमने भी जाना चाहिए। और अगर हम बहुत ज्यादा घूमने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्लर पे जा रहे हैं, तो हमको बैलेंस करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि कभी कभी हम बहुत खर्चा कर देते हैं, तो हमको बजट में आना पड़ता है, और कभी कभी ज्यादा बजट में रहते हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा भी करना चाहिए। सो देन आज हम अपनी अलमारी खोल के देखेंगे कि जो भी चीज, अपना स्टोरेज खोलिए और देखिए जो चीज आपने 6 महीने से इस्तेमाल नहीं करा है उसको लेट गो कर दीजिए, उसको किसी को दे दीजिए। जितना जितना जीवन में कम सामान, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सामान रखोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। घर भी खुला खुला लगने लग जाता है ना जब फालतू का सामान दे देते हैं। ऐसे ही चाहे वो सामान महंगा हो या सस्ता हो, अगर आप 6 महीने से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो विश्वास कीजिए, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर लाइफ। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। अगर आप 6 महीने से कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उसको पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप जिम में पैसा भर के 2 महीने जिम नहीं जा रहे, आप कभी जिम नहीं जाओगे। तो ऐसे हमको बैलेंस करके चलना है कि हमको ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना, बजट में पैसा खर्च करना है, बट पैसा खर्चना भी है। हमको दान धर्म भी करना है, बट बहुत ज्यादा नहीं करना कि हमारे ऊपर ही उधार हो जाए। सो हर चीज बैलेंस करनी है। अगर ज्यादा सांस लेंगे तो भी तकलीफ है, ज्यादा सांस छोड़ेंगे तो भी तकलीफ है। तो हमको न्यूनता में करना नहीं है ना अधिकता करना है, हमको बराबर रखना है। क्लियर? Okay, so this was our last session for the month. We'll resume all these sessions next month. अब हम अगले महीने से ये sessions शुरू करेंगे। Meanwhile, Forgiveness Club द्वारा आपको updates और announcement मिलते रहेंगे। तो should we close the session for today? Let's do our prayer to the Supreme God, Sarvapeshwar, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, all the greated ones, to my soul, we thank you for your blessings. मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर द हीलिंग्स, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। ओके, आत्मा नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर Thank द, you so much, Atman. Namaste. थैंक यू। Thank you, Atma Namaste.